सोचिए, अमेरिकी पश्चिम 1870 का दशक, जब ज्यादातर लोग सोने की खोज और मवेशी पालन के बारे में सोचते थे। धूल भरे मैदानों के नीचे किसी भी कीमती धातु से कहीं ज्यादा पुराने खजाने दबे हुए थे। करोड़ों साल पुरानी विशाल हड्डियां कटी हुई पहाड़ियों से इस तरह निकली हुई थी, जैसे किसी भूली हुई दुनिया के स्मारक हों। लेकिन इन प्रागैतिहासिक दैत्यों को हासिल करने की दौड़ एक ऐसी वैज्ञानिक प्रतिस्पर्धा को जन्म देगी जो इतनी क्रूर और विनाशकारी थी कि इसने अमेरिकी पैलियोंटोलॉजी को लगभग घुटनों पर ला दिया। यह है बोन वॉर्स की कहानी, जब दो प्रतिभाशाली व्यक्ति सम्मानित सहयोगियों से कट्टर दुश्मन बन गए और ज्ञान की महान खोज को एक ऐसे युद्धक्षेत्र में बदल दिया जो डायनामाइट से उड़ाए गए जीवाश्मों और बर्बाद प्रतिष्ठाओं से भरा हुआ था। गृहयुद्ध के बाद के अमेरिका में मंच तैयार हुआ था। यह अभूतपूर्व विस्तार और औद्योगिक विकास का युग था। ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलरोड ने अभी-अभी पूर्व को पश्चिम से जोड़ा था, उन विशाल क्षेत्रों को खोल दिया था जो पहले केवल मूल अमेरिकी जनजातियों और साहसी खोजकर्ताओं को ही पता थे। जैसे जैसे सर्वे टीम्स ने इन नई भूमियों का नक्शा बनाया, उन्होंने कुछ असाधारण खोजना शुरू किया, ऐसे जीवों के जीवाश्म अवशेष जो इतने विशाल और विचित्र थे कि वे कल्पना से परे थे। डायनासोर्स अभी भी विज्ञान के लिए एक अपेक्षाकृत नया विषय था। यह शब्द ही मात्र 30 साल पहले ब्रिटिश पैलियोंटोलॉजिस्ट रिचर्ड ओवेन द्वारा गढ़ा गया था। अमेरिका में केवल मुट्ठी भर डायनासोर प्रजातियों की पहचान की गई थी, ज्यादातर ईस्ट कोस्ट पर मिले टुकड़े टुकड़े अवशेषों से। लेकिन पश्चिमी क्षेत्रों में कुछ अलग का वादा था, उन दैत्यों के पूरे कंकाल जो कभी पृथ्वी पर राज करते थे। आइए मिलते हैं हमारे मुख्य पात्रों से, दो व्यक्ति जिनके नाम पैलियोंटोलॉजिकल उपलब्धि और वैज्ञानिक घोटाले दोनों के पर्याय बन जाएंगे। ओथनियल चार्ल्स मार्श, एक याले प्रोफेसर जो कनेक्टिकट के एक धनी परिवार से था, पूर्वी एस्टैब्लिशमेंट का प्रतिनिधित्व करता था। लंबा, गरिमामय और बेदाग कपड़े पहनने वाला, मार्श के पास अपने चाचा फिलैंथ्रोपिस्ट जॉर्ज पीबॉडी का वित्तीय समर्थन था। उसका प्रतिद्वंद्वी था एडवर्ड ड्रिंकर कोप, एक फिलाडेल्फिया क्वेकर जिसका पैलियोंटोलॉजी के प्रति दृष्टिकोण मार्श से उतना ही अलग था जितना आग बर्फ से। जहां मार्श गणनाशील था, कोप भावुक था। जहां मार्श के पास संस्थागत समर्थन था, कोप अपने परिवार की संपत्ति और अपनी अथक ऊर्जा पर निर्भर था। विडंबना यह है कि पैलियोंटोलॉजी के ये दो दिग्गज दोस्त के रूप में शुरू हुए थे। 1860 के दशक के अंत में वे पत्र का आदान प्रदान करते थे, खोजों को साझा करते थे और यहाँ तक कि एक दूसरे के नाम पर जीवाश्म प्रजातियों का नाम भी रखते थे। कोप ने मार्श को न्यू जर्सी की जीवाश्म साइटों पर आने का निमंत्रण दिया और मार्श ने याले में आतिथ्य के साथ जवाब दिया। उनके रिश्ते में पहली दरार 1870 में दिखाई दी, जब मार्श ने न्यू जर्सी में कोप की एक खुदाई साइट का दौरा किया। कोप की जानकारी के बिना मार्श ने गुप्त रूप से गड्ढे के मजदूरों को पैसे दिए कि वे अपनी सबसे अच्छी खोजें फिलाडेल्फिया के बजाय सीधे याले भेजें। जब कोप को इस धोखे का पता चला, तो वह बहुत गुस्से में था। उसी साल बाद में कोप ने एक शानदार घोषणा की। उसने एलास्मोसोरस नामक एक समुद्री सरीसृप का पहला पूरा कंकाल पुनर्निर्मित किया था। यह जीव 45 फुट लंबा था और इसकी गर्दन असंभव रूप से लंबी थी। कोप ने गर्व से अपना पुनर्निर्माण वैज्ञानिक समुदाय के सामने प्रदर्शित किया, जिसमें मार्श भी शामिल था। लेकिन मार्श ने कुछ ऐसा देखा जो दशकों तक उसके प्रतिद्वंद्वी को शर्मिंदा करता रहेगा। कोप ने खोपड़ी को कंकाल के गलत सिरे पर लगाया था, सिर को वहां रखा था जहां पूंछ होनी चाहिए थी।
जब मार्श ने इस शर्मनाक गलती को सार्वजनिक रूप से इंगित किया तो कोप बहुत लज्जित हुआ। असली युद्ध 1877 में शुरू हुआ, जब अमेरिकी पश्चिम में दो अलग खोजों ने अभूतपूर्व पैलियोंटोलॉजिकल संपदा का वादा किया। मॉरिसन, कोलोराडो के पास स्कूलमास्टर आर्थर लेक्स को चट्टान से निकलती हुई विशाल जीवाश्म हड्डियां मिली। साथ ही कोमो ब्लफ, व्योमिंग के पास रेलरोड वर्कर्स ने जो खोजा उसे उन्होंने मीलों तक फैला हुआ एक पूरा जीवाश्म कब्रिस्तान बताया। मार्श और कोप दोनों इन साइटों को हासिल करने के लिए दौड़े, ऐसे एक्सपीडिशंस शुरू किए जो अगले 2 दशकों की अमेरिकी पैलियोंटोलॉजी को परिभाषित करेंगे। जो हुआ वह एक वैज्ञानिक सोने की खोज थी जिसमें वैध अनुसंधान के साथ जासूसी, तोड़फोड़ और खुला युद्ध शामिल था। मार्श ने कोमो ब्लफ में अपना बेस कैंप स्थापित किया, स्थानीय रैंचर्स और रेलरोड वर्कर्स को जीवाश्म शिकारी के रूप में काम पर रखा। उसका मुख्य कलेक्टर सैमुअल वेंडल विलिस्टन एक पूर्व मेडिकल स्टूडेंट था जो जीवाश्म खोजने और क्वारीज में काम करने वाले कठोर लोगों को संभालने दोनों में उल्लेखनीय रूप से कुशल साबित हुआ। कोप ने इस बीच कोलोराडो, व्योमिंग और मोंटना में प्रतिस्पर्धी कैंप स्थापित किए। उसके एक्सपीडिशंस छोटे लेकिन अधिक मोबाइल थे, जिससे वह नई खोजों पर तुरंत प्रतिक्रिया दे सकता था। कोप अक्सर अपने कलेक्टर्स के साथ काम करता था, तारों के नीचे सोता था और व्यक्तिगत रूप से स्पेसिमेंस की खुदाई करता था, एक ऐसे उत्साह के साथ जो जुनून की हद तक पहुंचता था। जैसे जैसे प्रतिस्पर्धा तेज होती गई, दोनों पक्षों ने तेजी से डेस्परेट टैक्टिक्स का सहारा लिया। जासूस प्रतिद्वंद्वी कैंप्स में घुसपैठ करते थे, नई खोजों की रिपोर्ट करते थे और अधिक वेतन देकर वर्कर्स को अपनी तरफ करने की कोशिश करते थे। जीवाश्म साइटों की तोड़फोड़ की जाती थी, डायनामाइट का इस्तेमाल करके बोन बेड्स को नष्ट कर दिया जाता था बजाय इसके कि वे दुश्मन के हाथ में पड़े। वैज्ञानिक समुदाय डरावनी से देख रहा था कि अमेरिका के 2 प्रमुख पैलियोंटोलॉजिस्ट्स उस चीज में उतर रहे थे जिसे अखबारों ने बोन वॉर्स का नाम दिया था। व्यावसायिक शिष्टाचार पूरी तरह से खत्म हो गया। कोप और मार्श ने एक ही प्रजाति को अलग अलग नामों के तहत डिस्क्राइब करने वाले कंपीटिंग पेपर्स प्रकाशित किए, टैक्सोनॉमिक अराजकता पैदा की जो आज तक बनी हुई है। फिर भी विरोधाभासी रूप से इस विनाशकारी प्रतिद्वंद्विता ने असाधारण परिणाम दिए। 1870 और 1890 के बीच मार्श और कोप ने मिलकर 130 से अधिक डायनासोर प्रजातियों की खोज और वर्णन किया, पैलियोंटोलॉजी को एक छोटे एकेडमिक डिसिप्लिन से एक ऐसे क्षेत्र में बदल दिया जिसने जनता की कल्पना को मोहित कर लिया। अंत नाटकीय टकराव के साथ नहीं, बल्कि शांत थकान के साथ आया। 1890 के दशक तक दोनों व्यक्तियों ने अपने एक्सपीडिशंस को फंड करते करते अपनी संपत्ति खत्म कर दी थी। कोप को कर्ज चुकाने के लिए अपना जीवाश्म कलेक्शन बेचने पर मजबूर होना पड़ा, जबकि मार्श को फेडरल सर्वे फंड्स के उपयोग को लेकर कांग्रेशनल इन्वेस्टिगेशंस का सामना करना पड़ा। हर बार जब हम म्यूजियम में डायनासोर के कंकाल को देखकर आश्चर्यचकित होते हैं, तो हम वैज्ञानिक इतिहास की इस असाधारण और दुखद अवधि की विरासत देख रहे होते हैं। बोन वॉर्स हमें याद दिलाते हैं कि हर महान खोज के पीछे मानवीय जुनून होता है, अपनी सृजन और विनाश दोनों की संभावनाओं के साथ।